जय भारत। आप सभी का एजुकेशन हब ट्यूटोरियल्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं जयंत काश्यप आज आपके लिए एक पहला रीजनिंग का टॉपिक लेके आया हूँ, अल्फ़ाबेट। क्या आप लोग अल्फ़ाबेट पढ़े? सभी पढ़े होंगे डेफिनेटली, लेकिन तरीका देखिएगा, समझिएगा बात को कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं अल्फ़ाबेट के ऊपर। कैसा आता है कि भैया बाएं से लेफ्ट एंड से 15th लेटर, बाएं से 15वां अक्षर देखा, आपको कहाँ दिख रहा है कि बाएं से 15वां अक्षर ये दिखा। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर मैं यहाँ पर नंबर हटा दूं तो आपको शायद ही पता चले कि 15th लेटर कौन सा होगा, वो होगा या नहीं होगा। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये देखिएगा 15th नंबर का लेटर। अब यदि मैंने यहां से कहा कि 15th लेटर हो गया हो, यदि मैंने कहा कि राइट हैंड से 15 कौन सा होगा, अब राइट हैंड से 15 देखने के लिए आपको काउंट करना पड़ेगा अल्फाबेट में, क्योंकि मैंने तो इस प्रकार से लिखा ही नहीं। अब इस प्रकार से देखेंगे तो आप, मैंने एक चीज लाइन अंडरलाइन की कि भैया इधर 13 लेटर है, इधर 13 लेटर है, 26 होते हैं, 13 पार्ट दिए। अब इनको मैंने एक नाम दे दिया, पहले 13 को, ये पहले 13 को नाम दे दिया, मैंने कहा कि ये फर्स्ट हाफ है, ये फर्स्ट हाफ हो गया, इसको मैंने सेकंड हाफ बोल दिया। एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, लेकिन एग्जाम में ये भी कह सकता है, इसे फर्स्ट स्टेप भी कह सकता है, इसको सेकंड स्टेप बोल दे। अगर हिंदी मीडियम से है तो हिंदी में क्या कहेगा वो, या तो इसे कहेगा पूर्वार्ध, इसे कह देगा उत्तरार्ध। अगर यहां से देखें कि एक चीज और बोल सकता है, क्या, प्रथम अर्धांश भी कह सकता है, और इसे द्वितीय अर्धांश भी कह सकता है। इसको बाद में समझते हैं, पहले लेकिन क्वेश्चन देखिएगा कि आपको कहा जाए कि राइट से 15th लेटर, यहां पर आपको पता है कि ये हो गए 13, ये हो गए 13, तो मतलब 13 के बाद 14, 15वां लेटर होगा वो। यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि ये बताइए कि लेफ्ट हैंड से 22, बाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, तो आपको यहां पर मैंने नंबर लिखा है तो आपको पता चल जाएगा कि 22वां वी है। लेकिन जब अल्फाबेट सिंपल लिखी होगी तो आपको वो भी पता नहीं रहेगा। अब इसको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया इनके लेटर के नंबर याद हो जाए, ये इंपॉर्टेंट ही है, आपको एग्जाम में काम आएगा ही। देखिए अगर मैं लेफ्ट से तो चलो लिख दिया, समझ में आ गया, राइट से बोले 22 तो क्या आएगा, राइट से 22 के लिए क्या करेंगे, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ये हो जाएगी। तो ये करने के लिए हमें थोड़े से और भी चीजों को देखना पड़ेगा, ये नंबर्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ध्यान रखिएगा दायां बायां लेफ्ट राइट क्या होगा, हमेशा ध्यान रखिएगा एक चीज को कि जब भी हम हमारे लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करें, हम हमारे लेफ्ट से काउंट करना स्टार्ट करें, तो ध्यान रखिएगा कि इस साइड से भी लेफ्ट होगा और इधर साइड से राइट होगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, ये होगा लेफ्ट, ये होगा राइट, ये हो जाएगा बायां हिंदी में, और ये हो जाएगा दाएं, बायां दाएं। हमेशा अगर यहां पर ए लिखा है वहां पर जेड लिखा है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि अगर जेड यदि ऑपोजिट डायरेक्शन में जाए, जेड से अगर यहां स्टार्ट कर दें और ए तक जाए, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी दायां बायां राइट ही रहेगा। ध्यान रखिएगा इस बात का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा क्वेश्चन इस प्रकार से भी नहीं आएगा। यदि क्वेश्चन यहां पर, यदि मैंने कहा कि बताइए लेफ्ट एंड से 10th लेटर, बाएं से 10वां अक्षर, दाएं से 10वें अक्षर के बाएं, अब यहां पर मैंने कहा कि इस 10वें अक्षर के बाएं लेफ्ट पर 5th लेटर कौन सा होगा, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा। तो अब यहां पर हम क्या करते हैं, पहले तो जाएंगे 10, अब इस 10 के बाएं, अब इसका बायां कैसे पता चलेगा, तो एक काम करें, इन सबका फेस हमने मान लिया उत्तर दिशा में, नॉर्थ में, इनका सबका फेस का मान लिया नॉर्थ में। अब इस लेटर के लेफ्ट जाना है, तो लेफ्ट किधर होगा, लेफ्ट इधर होगा, तो इसे छोड़कर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, बाएं से 10वें अक्षर के बाएं 5वां, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ई। तरीका एक और, यदि जब हम बाएं से बाएं जाए, जब हम बाएं से लेफ्ट जाने की बात कर रहे हैं, तो एक काम करिए, दोनों नंबर को माइनस कर दीजिए। कैसे, मैंने यहां 10 में से 5 माइनस किया, बचेगा 5, तो 5 नंबर पर क्या रहेगा,
इसी प्रकार देखिएगा, यदि मैंने क्वेश्चन में कहा कि बाएं से 15th लेटर के लेफ्ट बाएं 6th लेटर कौन सा होगा, तो क्या आप बता सकते हैं क्या होगा? अब एक काम करिए, डायरेक्ट इन दोनों को माइनस किया, कितना बचेगा? 9th लेटर कौन सा हो गया? ये क्या आंसर हमारा। इसी प्रकार देखिएगा, लेफ्ट से मैंने कहा 22 लेटर, अब मैंने कहा कि भैया लेफ्ट से 22 लेटर और उसके लेफ्ट में 10th लेटर कौन सा होगा, तो दोनों को माइनस किया, कितना हो जाएगा? 12 बचेगा, आंसर हो जाएगा हमारा एल। तरीका समझ में आया होगा आपको। इसी प्रकार यदि मैंने क्वेश्चन एक और थोड़ा सा और बढ़ा दिया कि मैंने कहा लेफ्ट से 8th लेटर के राइट पर, इस टाइम ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा लेफ्ट से 8th लेटर, तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करना है, लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट से 8th लेटर के राइट पर 11th लेटर कौन सा होगा? अब देखिएगा, एक बात समझिएगा, जब हम इधर लेफ्ट से लेफ्ट जा रहे थे तो वापस है, लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो वापस आगे जाना पड़ेगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि लेफ्ट से जब हम राइट जाएंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें प्लस करना पड़ेगा। देखिएगा, प्लस करें तो यहां पर हो गया 8, यहां पर हो गया 11, 19 हो जाएगा, और ये 19 नंबर पर क्या है आपको पता चल जाएगा कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा? एस। दोनों तरीके, बेसिक से भी कर सकते हैं कि भैया 8 जाएंगे, 8 से फिर कितना काउंट करेंगे? 11, तो काउंट करके देख लीजिएगा 11 एस होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए, इसी चीज में अगर मैं कहूं कि बताइए राइट से 10th लेटर के राइट 5th लेटर कौन सा होगा? अब राइट से राइट जाना है तो ध्यान रखिएगा, राइट से 10th लेटर में, राइट से 10th में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th लेटर। अब इसका राइट किधर होगा? सबका फेस हमने नॉर्थ माना है तो राइट इधर ही होना चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 5 पे जाना था, सॉरी, तो ये हो जाएगा। अभी ध्यान रखिएगा इस बात का। अब राइट से फिर एक क्वेश्चन और लेता हूं कि राइट से जाना है भैया, राइट से 15th के राइट पर 8th लेटर जाना है, तब कैसे करेंगे? दोनों को एक काम करिए, माइनस कर लीजिए, बचेगा कितना? 7, और 7 को काउंट कर लीजिए इधर से, तो 3, और ये हो जाएगा 3 6 7, हमारा आंसर आ जाएगा टी। तो हमें क्या करना है कि जब भी हमें राइट से राइट यदि दिया होगा तो हम दोनों को माइनस कर लेंगे और राइट साइड से काउंट कर लेंगे। यदि हमें दोनों को माइनस करना है तो लेफ्ट से काउंट करेंगे, इधर से भी यदि दोनों को प्लस किया है तो भी लेफ्ट से, यदि यहां पर राइट से राइट दिया है तो राइट से माइनस काउंट कर लेंगे। ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि मैंने कहा कि राइट एंड से बताइए 22 लेटर है, राइट एंड से 22 लेटर, अब इसकी यदि मुझे राइट पर जाना है, 10th लेटर जाना है, तो बताइए कितना हो जाएगा? इन दोनों को माइनस किया, बचेगा 12। 12 कहां से गिनेंगे? राइट से गिनेंगे। अब राइट से 12 गिनेंगे तो आपको पता है कि यहां पर 13 लेटर है, 13 लेटर है, तो 12th लेटर कौन सा होगा? वो होगा। एक चीज ये ध्यान रखिएगा। अब यदि यहां पर मैं एक चीज और कहूं, सिंपल सी, यदि मुझे राइट से जाना है, ये हो गया राइट से 8th लेटर, ये हो गया राइट से 8th लेटर, अब इस लेटर के लेफ्ट पर जाना है हमें, कौन सा? 9th जाना है। हम चले थे राइट से 8th लेटर के लेफ्ट पर 9। अब यहां पर देखिए, राइट से 8 जाएंगे तो यहां पर गिने, यह 4 और ये हो गया 4 8 ऐसा जाएगा। अब यहां से फिर काउंट करेंगे लेफ्ट पर, लेफ्ट मतलब इसका फेस किधर माना है? नॉर्थ में, तो इधर लेफ्ट होगा, तो फिर इधर गिनेंगे तो कितना हो जाएगा? किधर गया? आंसर हो जाएगा जी। कैसे होगा? यहां हो गया कितना था? 8, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही गिनना है, 9 गिनना है, सॉरी, 8 9 जी, हमारा आंसर हो जाएगा। तो एक काम करिए कि जब भी राइट से गिनने के लिए कहा जाए और फिर लेफ्ट कर जाने के लिए कहा जाए, दोनों को प्लस कर दो, कितना हो जाएगा? 17, और 17 काउंट कहां से करेंगे? राइट हैंड से, राइट हैंड से 17 आएगा जी। ये बहुत सारे तरीके हैं। इन तरीकों को समझने के लिए हम लोग धीरे धीरे चीजें समझेंगे। सबसे पहले ये तो सिर्फ मैंने इंट्रो बताया है कि क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। अब हम लोग प्रैक्टिस पे जाएंगे कि इन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला काम इस अल्फाबेट को याद करना। इस अल्फाबेट को सबसे पहले हम याद करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, हाई लेवल क्वेश्चन पर जाएंगे। हाई लेवल क्वेश्चन पर अभी मैं सिर्फ इंट्रो था ये अल्फाबेट का, अब धीरे धीरे हम जब क्वेश्चन पे जाएंगे तो हम सारी अल्फाबेट का पोस्टमार्टम कर देंगे
ठीक है, यदि आपको कोई सा भी डाउट है, किसी भी चीज में डाउट है, तो आप लोग मुझे कह सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भारत।